माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। बीएड फाइनल एग्ज़ाम के कंपलसरी पेपर का पैटर्न कैसा होगा इसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बीएड फाइनल एग्ज़ाम के पेडागोजी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसा होगा इसकी जानकारी इस वीडियो में पता करेंगे। किस तरह से आपको पेपर अटेंड करना है, जो आपके टीचिंग के सब्जेक्ट है उस टीचिंग के सब्जेक्ट में आपके इस तरह का पेपर आएगा जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे। भाग अ में जो क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने। एक आपका क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का और दूसरा होगा वो भी 4 नंबर का। इसी तरह से आपके पेपर में भाग ब में भी आपके 3 यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन होंगे अथवा में, और यूनिट सेकंड में भी 2 क्वेश्चन होंगे अथवा में, और यूनिट थर्ड में भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे अथवा में। तो इसमें से आपको 2 बड़े क्वेश्चन, 2 निबंधात्मक क्वेश्चन अटेंड करने हैं। वो दोनों निबंधात्मक क्वेश्चन आप, जैसे आप फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो आप पहला और ये दूसरा इस तरह से 2 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। अगर आपके एक निबंधात्मक प्रश्न के साथ में यहाँ पे ए, अ और ब 2 प्रश्न और दे रखे हैं और उसी को आप निबंधात्मक लिखना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन अ और ब मीन्स ए और बी दोनों क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। और अगर आप इस यूनिट में से एक ही क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो तो आप बड़ा क्वेश्चन ये ऊपर या ये अथवा वाला दूसरा क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद आप यूनिट सेकेंड या यूनिट थर्ड में से एक क्वेश्चन और अटेंड कर सकते हैं। इस बार का आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट का पेपर आएगा उसमें आपके इस तरह की नोट निर्देश दे रखे होंगे कि प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। वो भी आपने देखा था, भाग अ और भाग ब। उसमें से अ भाग में 3 लघु प्रश्न दे रखे हैं, उसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वो हमने अभी देखा था। ये आपके भाग अ के जो है 3 प्रश्न दे रखे हैं, उसमें आप अपनी पसंद के कोई भी 2 प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से आगे आपके जो निर्देश दे रखा है नोट 3 वाला, भाग ब में आंतरिक विकल्प सहित प्रत्येक इकाई से एक एक निबंधात्मक प्रश्न दिए गए, उनमें से किसी एक प्रश्न का चयन करते हुए तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का होगा। इस जो नोट है, ये निर्देश है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये जो आपका पेपर था ये आपके यहाँ टाइम लिखा हुआ है 2 घंटे के पेपर के अनुसार आपके 3 निबंधात्मक प्रश्न अटेंड करने की नोट लिखी हुई है। लेकिन इस बार जो आपका पेपर हो रहा है वो 2 घंटे का पेपर नहीं हो रहा है, वो आपके 1.5 घंटे का पेपर हो रहा है, 1 घंटे और 30 मिनट का पेपर हो रहा है। इसलिए आपके इसमें नए निर्देश के अनुसार निबंधात्मक प्रश्न 3 प्रश्न नहीं करने हैं, आपको निबंधात्मक प्रश्न 2 अटेंड करने हैं। जो 2 प्रश्न आपके होंगे वो एक प्रश्न आपके 13.5 का, दूसरा प्रश्न आपके 13.5 का। इस तरह से आपके जो प्रश्न होंगे 2 प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 अंक का योग करके भी देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन पूरे हुए या नहीं हुए। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके 4 नंबर का। ये दोनों क्वेश्चन आपके मिला के हो रहे हैं 8 नंबर। उसी तरह से आप भाग ब में से जो प्रश्न अटेंड कर रहे हैं उसमें आपके जो 9 नंबर यहाँ दे रखे हैं उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप इसके प्रश्न के जो अंक है उसका विभाजन 2 प्रश्नों के अनुसार आपके 13.5 और 13.5 के अनुसार किया गया है। तो एक प्रश्न अगर आप निबंधात्मक अटेंड करते हैं वो आपके होता है 13.5 का। दूसरा प्रश्न चाहे आप इसी यूनिट में से, क्योंकि इसमें इकाई की बाध्यता को समाप्त किया गया है, अगर आप इसी यूनिट में से दूसरा निबंधात्मक प्रश्न अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी 13.5 का होगा। इस तरह से आपके 13.5 और 13.5 ये आपके अंक हो जाएंगे 27 अंक। 27 और पीछे आपने जो 8 अंक आपने भाग अ में से जो 2 प्रश्न अटेंड करे हैं उसमें आपके 8 अंक होते हैं। तो आपके 27 और 8 टोटल आपके जो क्वेश्चन है 35 आपके यहाँ मार्क्स दे रखे हैं। क्वेश्चन पेपर के मार्क्स 35 नंबर। इस तरह से आपके 35 अंक पूर्ण होते हैं
2 आपको भाग अ में से प्रश्न अटेंड करने हैं, वो आपकी कंपलसरी अटेंड करना। और आपकी चॉइस दे रखी है भाग ब में आपके कुल जो 6 प्रश्न निबंधात्मक के दिए हुए हैं, प्रत्येक इकाई में से आपको 2 प्रश्न निबंधात्मक के दिए हैं, उसमें से किसी भी 6 प्रश्नों में से, जैसे ये 2 और ये 2, नेक्स्ट आपके इकाई 3 में से भी 2, टोटल आपके इस तरह से 6 प्रश्न जो बनते हैं, उसमें से आप अपनी पसंद के किन्हीं 2 प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से आपके टोटल अंकों का जो पूरा अंक जो होते हैं टोटल, वो आपके 35 अंक पूर्ण होते हैं। स्टूडेंट परीक्षा के दौरान ये जो लिखे गए नोट हैं उस पर ध्यान देते हैं और वो अपने 1.5 घंटे के पेपर में 3 निबंधात्मक प्रश्न करने की सोचते हैं और वो पूरे प्रश्न अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो प्रश्न या नोट दे रखा है उसमें समय जो है आपके ध्यान दीजिए, 2 घंटे का जो पेपर है आपके, वो अभी 1.5 घंटे का पेपर हो रहा है, इसलिए आपके निबंधात्मक प्रश्नों को कम कर दिया गया है। आपको कितने प्रश्न अटेंड करने हैं, साथ ही वो कितने अंकों के होंगे, इसके निर्देश आपको अपने प्रवेश पत्र में भी दिए गए हैं। तो एक बार अपने प्रवेश पत्र पे भी देख लीजिए कि टीचिंग सब्जेक्ट जो है आपके, उसमें कितने कितने आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, साथ ही एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा। तो उन क्वेश्चनों का अगर आप योग करके देखते हैं तो आपके पूरे अंक 35 अंक होने चाहिए, तभी आपका एक पूरा क्वेश्चन पेपर जो है पूरा अटेंड हो सकता है। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें, अगर भाग अ में आप प्रश्न अटेंड कर रहे हैं तो ऊपर आप लिखें कि ये प्रश्न आपके भाग अ का है, पहला, दूसरा या तीसरा। इन तीनों प्रश्न में से आपका कौन सा प्रश्न है जो आप अपनी क्वेश्चन पेपर उसमें आंसर बुक में कर रहे हैं, उसकी आपको 1, 2, 3 संख्या और भाग अ लिखा होना चाहिए। साथ ही अगर आप भाग ब में अगर प्रश्न भाग ब के अटेंड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इस तरह से लिखना है अपनी आंसर बुक में कि आप जो इकाई 1 में से प्रश्न अटेंड कर रहे हैं उसकी 1 संख्या, इकाई 2 में से प्रश्न अटेंड कर रहे हैं उसकी 2 संख्या। अगर आप अथवा वाला प्रश्न अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जैसे ये प्रश्न है आपके, एक ही प्रश्न दे रखा है, उसमें साथ में 2 छोटे छोटे प्रश्न आपके ए और बी 2 प्रश्न दे रखे होते हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों को आप मिला के एक प्रश्न करते हो तो आपका निबंधात्मक प्रश्न पूर्ण होता है। साथ में आपको लिखना होगा कि आप कौन सी इकाई का प्रश्न आप अपनी क्वेश्चन जो आंसर बुक है उसमें आप अटेंड कर रहे हो, तो आपको ये लिखना जरूरी है। इस तरह से आपको समझ में आया है कि आपको कुल कितने प्रश्न, तो आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट में कुल 4 प्रश्न अटेंड करने हैं, उसमें से 2 छोटे प्रश्न होंगे आपके और 2 बड़े प्रश्न होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो पेपर में, टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपकी बीएड से संबंधित जो भी जानकारी है आप प्राप्त कर सकें।